दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। बहुत स्वागत है आपका गुरुजी हमारे कार्यक्रम में। जय माता दी, आपको भी। और जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वदाशो नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारनी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। तो दर्शकों, हमेशा हम अपने इस कार्यक्रम में आप सभी के जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं, उन्हीं सब के बारे में बताते हैं, उन्हीं सब के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोष जो आपकी कुंडली में है उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं और आज भी हम इसी तरह की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के द्वारा देंगे। तो गुरुजी, मैं आपसे जानना तो बहुत कुछ चाहती हूँ। एक सवाल है मेरे यहाँ पे मेरे मन में, लेकिन ना सबसे पहले हम दर्शक लेंगे क्योंकि दर्शक कार्यक्रम में लगातार जुड़ रहे हैं। चर्चा हम अपनी जारी रखेंगे। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम बताइए अपना। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। आवाज मिल रही है आपको हमारी? जय माता दी। नाम क्या है आपका जी? नाम क्या है आपका? हेलो, लगता है संपर्क जो है हमारा इनसे नहीं हो पा रहा है। दर्शकों, मेरी आपसे यह अपील है कि जब भी आप कार्यक्रम में संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर म्यूट कर दें, तभी आपकी बात हमसे हो पाएगी। उसके चक्कर में ना तो आपकी आवाज़ हमें क्लियर आती है, ना आप तक हमारी आवाज़ ढंग से पहुँच पाती है, क्योंकि बात तो फ़ोन के ज़रिए होती है, टीवी के थ्रू तो होती नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर जैसे ही आपका कॉल लगता है, आप हमसे संपर्क करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें और नेटवर्क क्षेत्र में रहकर हमसे बात करें। तो गुरुजी, मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही थी, जो कि मेरे मन में एक सवाल है, जहन में एक सवाल है कि आप ये हमेशा बोलते हैं, अक्सर मैंने देखा है कार्यक्रम में, कि जब भी किसी कुंडली में दो दोष होते हैं तो राजयोग नहीं होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए हैं, बहुत सारे ज्योतिषियों से मैं मिली हुई हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने नहीं सुनी। ये क्या है? दो दोष होंगे तो राजयोग क्यों नहीं होगा? देखिए, हजारों कुंडलियों के आकलन करने के बाद एक कॉमन चीज़ पाई गई कि जैसे मान लो कुंडली का हमारे अनुसंधान केंद्र ने जब आकलन किया, आकलन करने के बाद पाया गया कि अधिकतर लोग परेशान क्यों हैं, परेशानी पे परेशानी उनके साथ क्यों आ रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम किन लोगों को आती है। लोगों के स्वभाव सही, लोगों के कर्म सही, धार्मिक भी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं दो दोष बने हुए हैं, इसलिए उनके राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। वैसे तो भगवान सबको राजयोग दे के पैदा करता है, लेकिन वो राजयोग कहीं ना कहीं खंडित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उन पे कोई ग्रह ऐसे प्रभावशाली हो जाते हैं जिस वजह से कुंडली के अनुसार राजयोग एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। अब कारण क्या रहा है उसके लिए मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कुंडली के, मान लीजिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, सूर्य द्वारा राजयोग बन रहा है, या कुंडली के अंदर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है मेष राशि में, शनि आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया होता है, या आपका धनु राशि में गुरु बैठा हुआ है, मान लीजिए ये स्थिति है। ये चार स्थितियाँ मैंने बता दी कि इसमें कुंडली के अंदर धनी व्यक्ति होना चाहिए। अब क्या हो गया, कुंडली में मान लो ये हो गया कि राहु कहीं ना कहीं बैठा है शुक्र के साथ में, और केतु महाराज मंगल के साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं राजयोग आपके खंडित हो गए, दो दोष आपकी कुंडली में बन गए हैं, जिस वजह से राजयोग आपको, आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हो, चाहे आपका शनि से राजयोग है, गुरु से राजयोग है, तीन राजयोग भी मैंने कुंडली के अंदर देखे हैं कि तीन उच्चतम ग्रह होने के बावजूद भी लोगों को फल ही नहीं मिल पा रहा है, दो दोष कुंडली में बन रहे हैं। जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक आपके जीवन में एक संकट चला जाएगा, दूसरा संकट चला जाएगा, तीसरा संकट का चला जाएगा, लेकिन संकटों का अंत नहीं होगा। संकटों का अंत करने के लिए आपको कुंडली के राजयोग का समाधान कराना पड़ेगा।
बिल्कुल यहाँ पर अब तो आपने जो है मेरी शंका थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दूर कर दी है गुरुजी। चलिए दर्शक देख लेते हैं कौन हमारे साथ यहाँ पर हम जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ मिल रही है आपको हमारी? हेलो हाँ जी। जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम बताइए अपना। सुधीर। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 जुलाई 1989। जी, 19 जुलाई 1985। जन्म समय? 85 मैम, 89। 89। जन्म समय जी। बताइए। सुबह के 5:15। सुबह 5:15। और जन्म स्थान? ये मंडी, हिमाचल। जी, मंडी। पूछिए सवाल अपना। मुझे अपने कैरियर से रिलेटेड पूछना है। जॉब देखो, में स्टेबिलिटी नहीं रहती और अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। देखिए कुंडली में अभी हम बात कर ही रहे थे कि दो दोष कुंडली में होते हैं तो राज्यों को एक्टिवेट नहीं करते हैं, इस बारे में चर्चा है। और आपकी कुंडली में भी यही है कि शुक्र के साथ में केतु। अब आपकी कुंडली में देखो सूर्य अच्छा है, आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, आपकी कुंडली में मंगल भी अच्छा है, तो फिर आपकी जॉब क्यों नहीं लग पा रही है? उसका कारण क्या है? एक तो क्या है, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र, केतु और राहु और गुरु एक साथ बैठे हुए हैं, जो कि गुरु चंडाल दोष और आपका लज्जित दोष बना रहा है। दो दोष अगर कुंडली में होते हैं तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होते हैं, यही मैं बात समझाने की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में क्या हो गया, आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ है वो तो है ही है। कुंडली में कोई भी डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब बहुत 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 बार ये भी लोग कहते हैं कि भाई समाधान सबके अलग अलग क्यों हैं? हम एक ज्योतिषी को कॉल करते हैं तो वो कुछ और बताता है, दूसरे ज्योतिषी को करते हैं तो कुछ और कहता है। ज्योतिष एक बात क्यों नहीं कहता है? कारण क्या है? कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाके भी तो देखिए, एक ही इलाज के लिए वो अलग मेडिसिन लिखेगा, वो अलग मेडिसिन लिखेगा। तो ज्योतिषी की अपनी प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है कि उसको कितने साल का तजुर्बा है, कितने लोगों को वो डेली देखता है, तो उस हिसाब से, और कितनी उसकी भी दशा अच्छी है। मान लीजिए उसकी दशा ही अच्छी नहीं है ज्योतिषी की, तो वो क्या बताएगा आपको, मैं ये मानता हूँ। और कुंडली के अनुसार देखिए, अब आपकी कुंडली में दो दोष बन रहे हैं, जब तक आप इसकी उपाय नहीं करेंगे, लज्जित दोष नाशक कवच नहीं पहनेंगे या गुरु चंडाल दोष का कवच नहीं पहनेंगे, तब तक आपको उन्नति नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। बहुत बार क्या होता है, लोगों को काम हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या वीज़ा मिल जाता है या विदेश चले जाते हैं, लेकिन वहाँ परेशानी रहते हैं क्योंकि दो दोस्त कुंडली में बने, या शादी हो जाती है, बिना उपाय भी शादी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। और ज्योतिष कभी ये नहीं कहता कि शादी होगी ही नहीं, कि भैया ये मत कराओ कि शादी ही नहीं होगी। शादी तो सबकी होनी है, संतान सबके होने। ज्योतिष किसका नाम है? ज्योतिष है कि आपकी कुंडली में कोई अगर खराब दोष है, मान लीजिए हमने आपको बताया कि आपकी कुंडली में ये चीज़ें हैं और ये चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ अगर जीवन में होगी तो क्या सुख रहेगा। इसलिए उसके उपाय कराना ही आपके लिए लाभकर रहेगा। तो बिल्कुल ये उपाय आप कीजिएगा, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। दर्शक लेते हैं, देखते हैं कौन जुड़े हुए हैं आगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो, जय माता दी। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताइए अपना। जी, आवाज आपको मिल रही है हमारी? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, हमें आपकी आवाज मिल रही है, लेकिन आप अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट करके हमसे बात कीजिए। नाम बताइए अपना। जी जी, मैं राजेश बात कर रहा हूँ। राजेश जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं वही पूछना था गुरुजी से, मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी कंफर्म नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपना सवाल पूछिए, गुरुजी बता देंगे आपको। जी, सवाल पूछिए आप अपना। हेलो, जय माता दी। जय माता दी, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ मुझे कंफर्म नहीं है और मुझे जानना था अपने वाइफ के बारे में। वाइफ के तो फिर हाथ राइट हैंड देख रहे हो और लेफ्ट हैंड, उसकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, थोड़ा रिसर्च करके फिर बताऊंगा, एकदम से नहीं बता पाऊंगा इस बारे में। तो ये व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है इसको भेज दूं मैं भी? हाँ, 7210124280 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 7210124288। ये दो व्हाट्सएप है, किसी में भी कर लीजिए। मैं अभी भेज देता हूँ जी। तो बिल्कुल, अगर यहाँ आप अपने बारे में जानना चाहते हैं और आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है और ऐसे में आपके मन में ये दुविधा होती है कि जन्म कुंडली आपको बनवानी है, कैसे बनवाए, तो दर्शकों, जैसे कि अभी गुरुजी ने भी आपको बताया है कि आप अपने हाथ की फ़ोटो, यानी कि जो हथेली होती है, इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आपके भाग्य के बारे में, आपकी कुंडली जो है बनाई जा सकती है, बताया जा सकता है, आपकी परेशानी का निराकरण किया जा सकता है। नंबर हमारे यही है, इन्हीं नंबरों पर आपको संपर्क करके जुड़ना होगा। तो गुरुजी, हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शक देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
हेलो, जी स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम बताइए अपना। भुवनेश्वर सिंह। जी भुवनेश्वर जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 जुलाई 1968। हाँ, और जन्म समय 3:10 और जन्म शाम के। स्थान। भोपाल। जी सवाल पूछिए आप अपना, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में। गुरुजी, मुझे अपने काम के बारे में जानना है। मैं यहाँ पर दुबई में पिछले 8 साल से हूँ और वैसा का वैसे ही हूँ, कोई भी आगे तरक्की नहीं हो पा रही है जी जी काम जी। में। देखिए, कुंडली के अनुसार आपकी शनि की महादशा चल रही है और 19 वर्ष की शनि की महादशा होती है। आपकी कुंडली में पुखराज और हाँ, पुखराज और नीलम पहनी है आप। जी काम गुरुजी। काम के लिए पुखराज पहनना है, ये तर्जनी उंगली में पहना जाता है। पुखराज आपको 10.25 रत्ती का और नीलम आपको 7.25 रत्ती का नीलम पहनना है, अच्छी किस्म का और प्राण प्रतिष्ठित करवा के। जी गुरुजी, मैंने हाँ वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। मैंने पुखराज से लिया था जब इंडिया में था। अच्छा। पर उसकी मैंने पूजा नहीं कराई थी। तो महाराज वो तो कहाँ रिजल्ट देगा, आपने रिजल्ट मिला आपको? खैर नहीं नहीं, मैं वही आपसे एक बार कंफर्म करना चाहता, क्योंकि मैंने आपके कार्यक्रम में कई बार सुना है कि पूजित करके ही रत्न धारण करनी चाहिए। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब तक, देखिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा अलग अलग प्रकार की है। जैसे लैपटॉप की ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा है। इसी प्रकार से मंत्र ऊर्जा है, हमारी प्राण ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की चेतन अवस्था चेतन ऊर्जा है। तो हर एक की अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं। बिना ऊर्जा के तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, याद रखिएगा। तो आप क्या है, रत्नों की ऊर्जा क्या है, मंत्र की। जब तक उसमें मंत्र नहीं होंगे, ओम मनो ज्योति जुक्ता माँ जश बृहस्पति यज्ञमेवं तनो तरिष्ठम यज्ञगुंसम इमं ददातु विश्वे देवा यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। जब तक मंत्र में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक वो उसमें वो ग्रह का निवास नहीं होगा। डिपेंड ये नहीं करता हम रत्न कौन सा पहनना चाहते हैं। अगर हम रत्न अपने कामों के लिए पहनना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है। यदि ज्वेलरी के रूप में पहनना चाहते हैं, शो के तरह पहनना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, तब आप पहन सकते हैं। तो बिल्कुल ये उपाय आप कीजिएगा, परेशानी आपकी जीवन से ज़रूर दूर होगी। जो रत्न आपको बताए गए हैं वो आप धारण कर लीजिएगा। आप संस्थान से भी जो है रत्न ये मंगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि रत्न प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए पूरी तरह से, उसके बाद ही वो आपको लाभ देंगे। बाकी नंबर हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं लगातार, इन्हीं के जरिए आप कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं और संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। दर्शक ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो 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 जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम बताइए अपना। हेमंत व्यास। जी अहमद जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 अप्रैल 1970। जी, और जन्म समय। रात 10:20 नाइट में। जी, और जन्म स्थान। जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? जलगांव जलगांव जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में। हेलो। जी सवाल पूछिए आप अपना। हाँ, मेरा बहुत दिन से मतलब परेशानियां बहुत चल रही है। जी, क्या परेशानी चल रही है, जान सकता हूँ? धन की और घर की और क्या कर्ज की बहुत परेशानी है। क्या काम करते हैं आप महाराज? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, ठीक है जी। ऐसा है ना, कुंडली के अनुसार देखिए, मैं वही बात कहना, आज यही टॉपिक है हमारा कि कुंडली में दो दोष बनते हैं तो राजयोग नहीं बनते हैं महाराज, यही बोल रहा हूँ। आप जॉब करते हैं, अच्छा कमाते हैं, उसके बावजूद भी आपका परेशानी चल रही है। उसका कारण क्या है? आपकी कुंडली के अंदर सूर्य शनि एक साथ बैठा हुआ है, याद रखिएगा। सूर्य शनि और बुध, आपकी कुंडली में शनि बुध शुक्र बैठे हुए हैं कुंडली के अनुसार। आप क्या हो गए, सूर्य शनि एक पितृदोष बना रहा है और सूर्य शुक्र के साथ में शनि का होना भी एक दोष बनाता है। तो दो दोष कुंडली के अंदर बन रहे हैं जो कि राजयोग नहीं बनाता है। वैसे कहा जाता है शुक्र के साथ में शनि होना अच्छा होता है, किताबों में भी लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल नज़र नहीं आता। ये थ्योरी प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं लज्जित दोष बन जाता है। ऐसे में हमारे पर कुछ ना कोई लांछन लगता है, आरोप लगता है। शुक्र के साथ में केतु, शुक्र के साथ में राहु, शुक्र के साथ में शनि होता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की वो जो चीज़ है, वो जो ऊर्जा है, वो नहीं मिल पाती है। ऐसे में दो दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ परेशानी आपको रहेगी। इसके लिए आप दो दोष का समाधान कराएं।
पितृदोष नाशक कवच आपको गले में धारण करना है और लज्जी दोष नाशक कवच आपको गले में धारण करना है। 2 दोष को पहनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पहनेंगे महाराज, अब तो समझ जाएंगे आप। हेलो, जी स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 सितंबर 1982। 17 सितंबर 1982 और जन्म समय 12/5 दिन में। 12/5 दिन में और जन्म स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश। सवाल पूछे आप अपना, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? थोड़ा कामकाज की दिक्कत की बस। जी जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा तो सीसीटीवी और नेटवर्किंग का बिजनेस है। किसका? सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं ना, अच्छा, कैमरे से रिलेटेड है आपका, ठीक है। कैमरे से, कंप्यूटर वगैरह इनका काम हाँ, करता तो हूँ मैं। टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल में ना महाराज आपका ना शनि अच्छा होना चाहिए। आपका शनि कहीं ना कहीं कमज़ोर है, बृहस्पति कमज़ोर है, तो धन और कहीं ना कहीं आपको काम मिलेगा, बहुत बार खाली भी बैठना पड़ जाता होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, नीलम और पुखराज 2 रत्न आपको पहनने 8.25 रत्ती के, साथ ही साथ 8.25 रत्ती। हाँ 8.25 रत्ती का नीलम और पुखराज दोनों अष्ट धातु में पहने, प्राण प्रतिष्ठित करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके अंदर डलवा के तब उसको धारण करना है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, आपकी कुंडली के अंदर आपको कुछ उपाय करने हैं। 16 बृहस्पतिवार को आपको जल में हल्दी डाल के पीपल के पेड़ पे चढ़ाना है। यदि आप ये करेंगे तो आपके कार्य की बाधा खत्म होगी। बिल्कुल ये उपाय आप कीजिएगा, जो आपके कार्य की बाधा है वो भी आपकी जो है ख़त्म यहाँ पर हो जाएगी और साथ ही आप के जीवन में एक नया रास्ता आपको मिलेगा, नई उम्मीद आपको मिलेगी और आपके जीवन में खुशी का संचार हो जाएगा। देखते हैं गुरुजी अगले दर्शक हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आपको मिल रही है हमारी? हेलो दर्शकों, मेरी आपसे यहाँ पर अपील है कि जब भी आप कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए और उससे क्या होगा कि आपकी जो है बात हमसे हो पाएगी। ऐसे में क्या होता है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप रेज रखते हैं और यहाँ पर ना ही हम आपको सुन पाते हैं और ना ही आप हमें सुन पाते हैं। टाइम आपका भी जाता है और हमारे भी, क्योंकि दर्शक बहुत सारे यहाँ पर जुड़े होते हैं, सभी को बात करनी होती है। लेते हैं अगले दर्शक कि कौन है हमारे साथ। हेलो, नमस्ते गुरु जी। जी स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सतीश चंद्रा है। जी सतीश जी, कहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अभी कनाडा से बात कर रहा हूँ। गुरु जी का प्रोग्राम देखा था और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर जी 19 अक्टूबर 1986। 1986। जन्म समय बता दीजिए अपना। 11 बजे रात के। स्थान मेरठ, मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। गुरु जी सबसे पहले प्रणाम आपको। जय माता दी, जय माता दी। गुरु जी मेरा सवाल ये है कि एक तो मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं मेरी लाइफ में क्या होगा, कभी मैं अपना घर बना पाऊंगा क्या, एक घर बना पाऊंगा, एक तो ये। और मेरा दूसरा जॉब के लिए थोड़ा सा मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी जॉब यहाँ चल रही है लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे। देखो आप कनाडा में यदि वर्किंग हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। और मेरा घर की बहुत समस्या है इसलिए। देखो आपको उपाय भी करने होंगे। उपाय तो मैं कर लूंगा लेकिन यहाँ तो हमारे गुरु जी को तो काम नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं, हाँ जी, यहाँ पे तो रह के ऐसे तो उपाय कर नहीं पाऊंगा मैं जैसे हम इंडिया में कर सकते हैं। तो रत्न तो पहन लेंगे ना महाराज। हाँ मैं रतन पहन लूंगा, रतन आप जो बताएंगे वो पहन लूंगा मैं। आपको एक कालसर्प दोष नाशक कवच पहनना है, प्लस आपका लाइफ चेंजिंग और आपके डिस्टनी चेंजिंग जो रत्न है वो है पुखराज। पुखराज 10.25 रत्ती का अष्ट धातु में तर्जनी उंगली में धारण करें, कालसर्प दोष का कवच धारण करें, इससे बहुत परिवर्तन आ सकता है आपकी लाइफ में। तो गुरु जी ये क्या आपके संस्थान से मंगा सकता हूँ मैं, ये तो यहीं से लेने पड़ेंगे मुझे? वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी मंगवा लीजिए। लेकिन हम एक ब्राह्मण क्या चाहता है सुनिएगा, ब्राह्मण ये चाहता है, कोई भी ब्राह्मण ये चाहता है कि उसका जजमान फले फूले, ठीक है। तो अगर आप मौका सेवा का अवसर देंगे तो हम तो चाहेंगे ही, माता रानी से दुआ भी करेंगे कि आप फले फूले। कोई भी ब्राह्मण ये नहीं चाहता कि उसका जजमान गिरे या कुछ हो, हर कोई ये चाहता है, क्योंकि ब्राह्मण हमारी वृत्ति भी आपसे जुड़ी हुई है, हमारा यश भी आपसे जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण यदि प्रख्यात होता है तो उसके जजमान की वजह से होता है। आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से प्रख्यात होता है, वरना कोई भी ब्राह्मण कुछ नहीं है।
बिल्कुल, यहाँ पर आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। रत्न आप मंगा सकते हैं, हमारे संस्थान से भी आप मंगा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और याद रखिएगा कि रत्न प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, तभी वो आप पर असर करेंगे। गुरुजी, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि 2 दोष होते हैं तो राजयोग होता है या नहीं होता। अब कुंडली में राजयोग जैसे बहुत सारे जो है दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और कुंडली में राजयोग भी होता है, लेकिन फिर सभी भी की लोग, कुंडली में होता हाँ, सभी की कुंडली में होता है, तो फिर लोग इतना परेशान रहते हैं। वो राजयोग कब आता है, कब जो है पूरा लाभ उसका मिल सकता है? उसकी कोई एज होती है या हमेशा ही होता है, देखिए, या कोई निश्चित समय होता है? हर चीज का एक समय होता है, ये तो मानेंगे ना। शादी का एक समय होता है, संतान का एक समय होता है। अब कोई 9 साल का बच्चा है, वो कैसे संतान उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, तो एक समय होता है, हर चीज का एक समय है। तो राजयोग का भी एक समय है कि भाई ये राजयोग आपकी कुंडली में 25 से लेकर 70 साल की उम्र में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। यदि नहीं आ रहा है, किसी कारणवश नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मैंने पैसा भी लगाया व्यापार में, सब कुछ किया है और मेरा राजयोग नहीं है, तो आपको कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो आपको राजयोग मिल रहा है 90 साल की उम्र में या 100 साल की उम्र में राजयोग मिल रहा है, तो उस राजयोग का तो आप लाभ ले नहीं पाएंगे। बिल्कुल। गुरुजी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी बेटा, आपको भी, और जय माता दी भक्तों। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगी किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।